यानी पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो बनेगा उसको बताएंगे। विश्व के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, नागरिक क्षेत्र में देखा जाए, सैन्य क्षेत्र में देखा जाए, इन सभी से अगर फिल्म की बात करें तो इसमें भी बताएंगे। यानी किसी ना किसी प्रकार का अवार्ड से संबंधित आप लोगों को पूरे क्लास के अंदर बताएंगे। और ये क्लास आप लोगों को किसी भी प्रकार की तैयारी करेंगे तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अवार्ड से निश्चित रूप से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले क्या जानते हैं, नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1901। और नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार। विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार। ये वर्ल्ड की बात की है, विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। कब से दिया जाता है, 1901 से दिया जाता है। किनकी याद में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल। और ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। और इसी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बम का खोज किया है, डायनामाइट बम का खोज किया है। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट बम का खोज किया था। और इन्होंने अपने वसीयत में ऐसा लिखा था 1895 में कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पूरी संपत्ति को विश्व के अंदर जो बड़े बड़े साहित्य में, विज्ञान में, कला में, इन सभी क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण काम करे उनको अलग अलग क्षेत्रों में मेरे संपत्ति को क्या क्या दिया जाए, प्रत्येक वर्ष दिया जाए। तो इन्होंने अपने वसीयत में ऐसा लिखा था। 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। 1896 में जब मृत्यु होती है तो जब इनके वसीयत को पढ़ा गया तो एक कमेटी बनाई गई, नोबेल पुरस्कार देने के लिए एक कमेटी बनाई गई। जबकि पहली बार 1901 से फिर से नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुआ। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष जो दिया जाता है ये 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, फर्स्ट टाइम भारत की तरफ से पहले नोबेल पुरस्कार के विजेता, ये बात करें पहले भारतीय जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो उनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। और पुस्तक का नाम था क्या, गीतांजलि। किस पुस्तक के लिए दिया गया इनको, गीतांजलि के लिए। और अगर बात करें तो ये भारतीय तो थे ही, भारतीय के साथ साथ में ये एशियाई भी थे, पहले एशियाई जिनको नोबेल दिया गया वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था, 1913 में। किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और पुस्तक था गीतांजलि। पहले एशियाई जिनको कि नोबेल दिया गया वो भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ये 6 क्षेत्रों में अभी दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी किससे संबंधित हुआ, नोबेल से। आगे देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन है। जैसे ये भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न नागरिक सम्मान। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी कब, 1954 में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई है। और 1954 में पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, इसकी शुरुआत कब होती है, 1954 में। पहली बार कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों का। पहला नाम लिखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के, ध्यान रखिएगा, देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। जबकि देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, देश के दूसरे राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पहला जो व्यक्ति था वो कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीनों को एक साथ ही दिया गया था। दूसरे का नाम याद रखेंगे, सीवी रमन। सीवी रमन, सीवी रमन जो है प्रकाश के परिकर्णन का खोज, विज्ञान के अंदर प्रकाश के परिकर्णन का खोज किसने किया था? सीवी रमन ने। और सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में 1930 में नोबेल भी दिया जा चुका था, नोबेल प्राइज, ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। और किसके लिए? प्रकाश के परिकर्णन के खोज के लिए, है ना, प्रकाश के परिकर्णन के खोज के लिए 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था विज्ञान के क्षेत्र में। और 1954 में सीवी रमन को दिया गया भारत रत्न। तीसरा व्यक्ति का हम लोग नाम लिखेंगे, तीसरा व्यक्ति जो है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। अगर हम लोग सी राजगोपालाचारी के बारे में बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर, या आप इसको लिख सकते हैं पहले भारतीय वायसराय भी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इनको भी 1954 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पहली बार भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 लोगों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। इन तीनों लोगों को भारत रत्न दिया गया था। कब? 1954 में। देखो, अगर भारत रत्न की बात करते हैं ना, अभी तक में लास्ट टाइम में जो दिया गया है 2019 में। कब दिया गया है? लास्ट टाइम में जो भारत रत्न दिया गया है 2019 में दिया गया है। और 19 तक में इसकी संख्या 48 है। कितना है? 48। अभी तक में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया। इस 48 में से ध्यान रखिएगा 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। कितने लोगों को? 16 लोगों को मरणोपरांत, 16 लोगों को मरणोपरांत, ध्यान रखिएगा, मरणोपरांत दिया गया। कितने लोगों को? 16 लोगों को। और इस 48 में से 5 महिलाएं हैं। कितने महिलाएं हैं? मात्र और मात्र कितने महिलाएं हैं? 5 ही महिलाएं। कुल अभी तक में भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया है? 48 लोगों को। और इस 48 लोगों में से केवल 5 ही ऐसे हैं जो महिलाएं हैं। और इस 48 में ध्यान रखेगा 2 विदेशी भी हैं, 2 विदेशी। इस 48 में से 2 विदेशी है। इस तरह से ध्यान रखिएगा अभी तक में कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 48 लोगों को। इस 48 में से 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। और इसी 48 में से 5 ऐसे महिलाएं शामिल है जिनको कि महिला और इसको भारत रत्न दिया गया। और इसी 48 में से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं। ठीक है, आगे इसी में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं आगे। देखिए, अगर भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न में किस किस क्षेत्र में हम काम करेंगे तो आपको भारत रत्न मिलने की संभावना बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इसी को दूसरा नाम बोल सकते हैं लोक सेवा। और 2011 में इसके अंदर एक शब्द जोड़ा गया, मानवता। अगर मानवता के लिए भी आप काम करेंगे तो आपको हो सकता है कि भारत रत्न दिया जाए। ये कितने क्षेत्र हो गया? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, लोक सेवा। और 2011 में क्या जुड़ा? मानवता। अगर हम लोग बात कर ले भारत रत्न पाने वाली 5 महिलाएं, वो भारत की महिलाएं जिनको कि भारत रत्न दिया गया, वो कौन कौन महिलाएं? सबसे पहला लिखिएगा इंदिरा गांधी। सबसे पहला नाम क्या लिखिएगा? इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था? 1972 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था। दूसरा नाम लिखिए मदर टेरेसा को दिया गया था 1980 में। मदर टेरेसा को कब दिया गया था? 1980 में। तीसरी महिला का नाम लिखिए अरुणा आसफ अली को भारत रत्न कब दिया गया?
1997 में, ध्यान रखिएगा। अरुणा आसफ अली, सुनिए ध्यान से, अरुणा आसफ अली की हम लोग बात करें, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो अरुणा आसफ अली ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी, है ना, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। तीसरी महिला कौन हुई? अरुणा आसफ अली को 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चौथा नाम एस सुब्बुलक्ष्मी, एस सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी याद रखिएगा, एस सुब्बुलक्ष्मी। इनको कब दिया गया भारत रत्न? 1998 में एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न दिया गया। पांचवा नाम लता मंगेशकर, ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया 2001 में। और उसके बाद छठा नाम याद रखिएगा, छठा नाम याद रखिएगा, हाँ सॉरी पांच महिलाएं। तो इस तरह से ये पांचों महिलाएं जो कि जिनको कि भारत रत्न दिया गया है। इंदिरा गांधी को 1972 में दिया गया, मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया, अरुणा आसफ अली को 1997 में दिया गया, एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में दिया गया और लता मंगेशकर को 2001 के अंदर दिया गया। ये पांच महिलाएं जिनको कि आज तक भारत रत्न दिया गया। केवल और केवल कितनी महिलाएं हैं? 5। ध्यान रखिएगा। और ये भारत रत्न अभी तक में कितने लोगों को दिया गया है? कितने लोगों को? तो ध्यान रखिएगा, ये बताएं पीछे 48 लोगों को दिया गया और इस 48 में से ये 5 महिलाएं हैं। और अगर विदेशी की बात करें, विदेशी भारत के बाहर वाले व्यक्ति को जिनको कि भारत रत्न दिया गया है, विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया, तो पहला नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या याद रखेंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। पहला क्या नाम याद रखेंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पाकिस्तानी नागरिक है ना। और दूसरा नाम याद रखेंगे नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति। ये 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं विदेशी जिनको कि भारत रत्न दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन भी इसी ने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने गांधी जी के बताए रास्ते पर अपना ये चले थे, गांधी जी के बताए रास्ते पर चले थे, इसलिए इसको उपाधि दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जो विदेशी नागरिक अभी तक में कितने ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न दिया गया? 2 है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान है, दूसरा है नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये 2 ऐसे विदेशी हुए जिनको कि भारत रत्न दिया गया। आगे और भी देख लेते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए, भारत रत्न जब दिया जाना शुरू हुआ 1954 में, उसके बाद 1955 ईस्वी में एक इसमें नियम बदला गया कि भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया जाए। ये नियम कब बना भारत रत्न के अंदर? 1955 में। अब पहली बार मरणोपरांत, ध्यान रखिएगा, पहली बार मरणोपरांत जो दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था 1966 में। और किसको दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री। किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। कब दिया गया था? 1966 में। अभी तक में ऐसे 2 बार हुए जो कि भारत रत्न दिया जाना बंद किया गया था। एक बार 1977 से 1980 के बीच में भारत रत्न नहीं दिया गया था, क्योंकि 1977 ईस्वी में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रूप में बने थे। तो उस समय, और ये जब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो उनको लगा कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है केवल और केवल कांग्रेसी को ही दिया जाता है, इसलिए जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सरकार ने 1977 से 1980 के बीच में इसको क्या करवा दिया? भारत रत्न को बंद करवा दिया। और दूसरी बार जो बंद हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, 1992 से 1995 के बीच, 1992 से 1995 के बीच में ये जो बंद हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, एमपी, मध्य प्रदेश और केरल हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश और केरल हाई कोर्ट ने पीआईएल दाखिल किया था। पीआईएल एक प्रकार का जनहित याचिका होता है, एक प्रकार क्या होता है?
जनहित याचिका। उसके बाद 1996 से फिर से इसको शुरू किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, अभी तक में भारत रत्न कितनी बार बंद किया गया है? 2 बार। 1977 से 1980 के बीच में नहीं दिया गया था। 1992 से 1995 में मध्य प्रदेश और केरल की सरकार हाई कोर्ट ने PIL दाखिल किया था, जनहित याचिका दायर किया था, जिसके कारण किसको बंद करना पड़ा था। आगे देख लेते हैं इसी में भारत रत्न से संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम लोग बात करें भारत रत्न, तो भारत रत्न एक वर्ष में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को, 3 व्यक्तियों को, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, भारत रत्न एक वर्ष में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। लेकिन एक अपवाद है, कब का? 1999 में कितने लोगों को दिया गया था? 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। ये अपवाद में है, केवल ध्यान रखें। 1999 कितने लोगों को? 4 लोगों को दिया गया था। अगर हम लोग देश के अंदर बात करें, सर्वोच्च अधिकारी, देश में सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। देश में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद जो होगा वो क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद जो आता है वो क्रम में वो प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद जो क्रम में आएगा गवर्नर यानी राज्यपाल होगा। और इस तरह से अगर करते जाएं तो 7वें स्थान पे कौन आता है? भारत रत्न जिनको पुरस्कार दिया जा चुका है उनका स्थान आता है 7वें क्रम में, है ना। पहले स्थान पे कौन आता है? राष्ट्रपति। दूसरे स्थान पे कौन आता है? उपराष्ट्रपति। तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री। चौथे स्थान पे गवर्नर। और 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर नाम आता है जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो आगे इसमें और क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको। देखिए, भारत रत्न जो लास्ट टाइम में दिया गया है 2019 में। भारत रत्न लास्ट टाइम कब दिया गया है? 2019 में दिया गया। और 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। पहला नाम याद रखेंगे, प्रणब मुखर्जी। पहला नाम प्रणब मुखर्जी। दूसरा नाम याद रखेंगे नानाजी देशमुख, ये दूसरे व्यक्ति। या तीसरा याद रखेंगे भूपेन हजारिका। इन 2019 के बाद से ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, भारत रत्न जो सबसे कम उम्र में दिया गया, ध्यान रखिएगा, जिनको सबसे कम उम्र के विजेता। और ध्यान रखिएगा इसी के साथ साथ में एकमात्र क्रिकेटर जिनको कि भारत रत्न दिया गया वो है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। और कब दिया गया था? 2014 ईस्वी में दिया गया था। और उस समय इनका उम्र था केवल और केवल 40 वर्ष। कितना उम्र था? 40 वर्ष। इस तरह से ये भी ध्यान रखेगा, सबसे कम उम्र के भारत रत्न के विजेता कौन है? सचिन तेंदुलकर, जिसको कि 2014 में दिया गया था, मात्र और मात्र केवल 40 वर्ष के उम्र में। और साथ में ध्यान रखिएगा, एकमात्र क्रिकेटर जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। लास्ट टाइम में जो भारत रत्न दिया गया वो कब दिया गया? 2019 में दिया गया। 19 से लेके अभी तक ये फिर से भारत रत्न किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। लास्ट टाइम में दिया गया था प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को। ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार हम लोग पढ़ लेते हैं। पद्म पुरस्कार, और ये पद्म पुरस्कार का भी शुरुआत हुआ था 1954 में ही। कब शुरुआत हुआ था? 1954 में। पद्म पुरस्कार की बात करें, इस पद्म पुरस्कार को 1955 ईस्वी में तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा। पद्म पुरस्कार का शुरुआत हुआ 1954 में और पद्म पुरस्कार को 1955 ईस्वी में 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। पहला जो बना वो बना पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण। और ये पद्म विभूषण जो है देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? पद्म विभूषण। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हुआ भारत रत्न और देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या हुआ? पद्म विभूषण। और तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। ध्यान रखिएगा, पद्म भूषण। और तीसरे नंबर पे हो गया। और चौथे नंबर पे जो आएगा वो आएगा पद्मश्री।
क्या आएगा? पद्मश्री। तो इस तरह से ये भी ध्यान रख लीजिएगा, पद्म पुरस्कार की शुरुआत तो 1954 में हुआ, लेकिन पद्म पुरस्कार को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा, कब? 1955 में। और इसमें से सबसे सर्वोच्च क्या है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और ये जो इसको कैटेगरी में बांटा है, कब बांटा है? 1955 में। तो इस तरह से ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि देश के अंदर सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या हुआ? पद्मश्री। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देखिए, वीरता पुरस्कार की बात करते हैं तो वीरता पुरस्कार जो दिया जाता है थल जल और वायु सैनिकों को, थल जल और वायु सैनिकों को दिया जाता है वीरता पुरस्कार। और इस वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। और इसके साथ साथ में आप लोग ध्यान रखिएगा, महावीर चक्र ये भी सैनिकों को दिया जाता है, वीर चक्र ये भी सैनिकों को दिया जाता है, अशोक चक्र ये भी सैनिकों को दिया जाता है, और जीवन रक्षक ये भी किसको दिया जाता है? भारतीय सैनिकों को। भारतीय सैनिक के अंदर थल जल और वायु तीनों आ जाता है। और वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जो भी और पुरस्कार से संबंधित बचा हुआ है उसको देख लेंगे अगले क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।